अरूप साध संगत जियो। रचना नूं करो पवित्र, गज वज के बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तू समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। हे मेरे परम पिता परमात्मा, तू समरथ है, तू समरथ है। मैं ते तेनू पता ही है किया कुछ भी नहीं हाँ, मैं ते कुछ भी नहीं हाँ अते जिस दे आसरे जीव चलदा है वो है मत। मैं कुछ नहीं ते मेरी मत भी थोड़ी है। तू हर एक जगह ते समर्थ है, तू हर एक थां ते समर्थ है। कृपा करो, रहम करो, तरस करो, मेरे गुण ते अवगुणा नूं विचारियो ना विचारियो। मैं ते मेरे मालिक एक मिट्टी दी तरह जिमें एक मिट्टी हुंदी है, पर कई थां ते भगत जनां ने मिट्टी नूं भी बड़ा उच्चा अहुदा दिता है। मिट्टी नूं आखे भगत जनां ने खाक, खाक आखे खाक, जो धूड़ हुंदी है मिट्टी तो। मिट्टी बरीक हो जाती है, बरीक हो के मिट्टी दी ये धूड़ फिर उड़दी है। ऐते भगतां ने आखे है, कहंदे इस दी भी निंदिया ना करो। ये सब तो छोटी चीज़ नहीं, ये भी वड्डी चीज़ है। इस दी भी निंदिया ना करो, कहंदे मिट्टी दी। क्यों? कहंदे मिट्टी दा एक सुभाअ है, मिट्टी दा एक सुभाअ है। जिन्नी देर साडे च जान है, प्राण है, उन्नी देर मिट्टी साडी कदर करदी है, उन्नी देर मिट्टी साडे पैरां दे थल्ले रहिंदी है। पर जदों इंसान इस पिंजर नूं छड्ड के चला जांदा है, फिर मिट्टी आस्ता आस्ता इस पिंजर दे उत्ते घर बनाउणा शुरू कर दिंदी है, घर बनाउणा शुरू कर लैंदी है। भाव धूल उत्ते जमना शुरू हो जाती है। इस करके भगत कबीर ने आखे है, कबीरा खाक ना निंदिए, खाक जैड ना कोए, जीवदियां पैरां तले मूइयां ऊपर होए। कहंदे जिउंदे जी तुहाडे पैरां दे थल्ले हुंदी है ये खाक, मरण तो बाद ये उत्ते आउणा शुरू हो जाती है। हुण उत्थे मिट्टी नूं कोई छोटा नहीं आखे, असीं मिट्टी नूं भी बहुत वड्डा दर्जा दिता है। आखे कहंदे खाक जैड ना कोए, ये भी बड़ी वड्डी है। पर इत्थे पातशाह कह रहे हैं कि मैं मिट्टी दी तरह, मिट्टी दा एक होर सुभाअ है। वो जिहड़ा सुभाअ है कि मिट्टी दे विचों उस दा वजूद नहीं जांदा, उस दा वजूद नहीं जांदा। मिट्टी चली जाएगी सारी, पर उस दा वजूद नहीं जांदा, अपने वजूद नूं संभाल के रखदी। भाव तुसीं मिट्टी नूं, आपां मिट्टी नूं धोना शुरू कर दईए, मिट्टी नूं धोई जाओ, मिट्टी खुरदी जाएगी, पर वो साफ नहीं होएगी, वो साफ नहीं होएगी, सारी खुर जाएगी, वो साफ नहीं होएगी, उस चों गंदलापन नहीं जाएगा। इस करके पातशाह कह रही है कि असी खाक दी तरह। फिर पातशाह कहंदे हुण तुसीं ना
मालिक दे कोलों भेद लो भेद। जिन्नी देर आपां भेद नहीं लैंदे उन्नी देर इस बाजी नूं जित नहीं सकदे। उन्नी देर असी मुक्त भी नहीं हो सकते मुक्त, जिन्नी देर असी भेद नहीं लै लैंदे। बगैर भेद तो गल नहीं बनती। भेद है जिहड़ा जरूरी है। कोई भी वेद है, कोई शास्त्र है, कोई ग्रंथ है, कोई भी गुरु साहिबान, कोई भगत साहिबान सानू संबोधन करते हैं। जिन्नी देर असी उस दा भेद नहीं लै लैंदे उन्नी देर सानू समझ नहीं आती। भेद भाव बेस की है? बेस मुढ़ तो आपां चक्कीए। मुढ़ तो यह है कि असी पहलां ते अपने मन दे विच ये चीज़ नूं खत्म कर दईए कि असी एक तन आ। तन इस चीज़ नूं खत्म कर दईए। जिन्नी देर असी इस चीज़ नूं खत्म नहीं करते उन्नी देर गुरमुखो असी देखा देखी दे विचों नहीं निकल सकते। जिहड़े आपां सारे एक दूजे की तरह देखा देखी करते हाँ, आपां उस दे विचों नहीं निकल सकते। असी झूठ ते सूच दे विचों नहीं निकल सकते। असी जात पात दे विचों नहीं निकल सकते। असी ऊच ते नीच दे विचों नहीं निकल सकते। जदों कि गुरबाणी गुरु ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने सानू इन्हां सब कासे तो उच्चा उठण दे लई आखिए। उच्चा असी अपने आप नूं तन समझ के असी सारे दे सारे सुआस इस तन दे लई खर्च कर दिन्ने आ। जिन्ना साडे कोले सुआसां दा भंडारा रत्नां दा भंडारा हुंदा है, वो सारा असी इस तन दे लई लुटा दिन्ने आ। पर जदों लास्ट अंत बारी आउंदी है, ये देही वो सारा भंडारा सुआसां दा साडा खर्च करवा के जाण वेले सानू कह दिंदी है कि तू हुण जा, तू मैनू खाली कर, मेरा वक्त हो गया, मैं तेरे नाल आई नहीं ते ना मैं तेरे नाल जाना है। उत्थे भोला जीव कहंदा तू मेरे नाल ते आई सी, मेरे नाल ते आई सी। नहीं, आपां नूं ये देही ये काया माता दे गर्भ दे विचों मिली सी। आपां माता दे गर्भ दे विचों नहीं आए, आपां परलोक दे विचों आए सी। आपां नूं ते माता दे गर्भ दे विच जोत धरी गई सी। कदों? जदों ये जीव दे नेत्र तैयार हो गए सी। जदों ये जीव दे नेत्र तैयार हो गए सी, उस दे विच जोत धरी गई सी। ये जिहड़ा शरीर है ये माता दे गर्भ दे विचों तैयार होया अते माता कित्थे सी? इस लोक दे विच सी। भाव इस लोक दे विचों मिलिया, इस लोक दे विच ही खाधा खुराक इस तन दी है। इस लोक दे विच ठीक करन वाले भी इसे लोक दे विच बैठे है ये तन नूं। अते अंत वार असी इसे लोक दे विच इस तन नूं छड्ड के चले जाना। इस करके असी अपने आप नूं तन ना समझिए। असी कौन आ? आपां मन आ मन। हुण जिहड़ा मन है, जिन्नी असी तन दी खुराक दा ध्यान रखदे हां, तन दे लई सानू शैर जरूरी है, तन दे लई सानू मैडिसिन जरूरी है,
तन दे लई सानू आराम जरूरी है, उन्ना सारा कुछ मन दे लई भी जरूरी है। मन दे लई खुराक भी जरूरी है, मन दा पहनना भी जरूरी है, मन दे लई आराम भी जरूरी है। ये सारा कुछ मन दे लई भी जरूरी है। एक तां इस नूं असीं मन दे विचों कढ दईए। दूजी गल ये है कि जो गुरबाणी गल करदी है, किसी भी अंग नूं तुसीं पढ़ना शुरू कर दिओ, हर एक अंग दे विच इस तन प्रति ते 2-4 शब्द आउंदे आ। हर एक अंग दे विच इस तन दे प्रति 2-4 शब्द आउंदे आ। वो है किला, गढ़, शहर, पिंड, पिंडा, काया, नगरी। काया नगरी ये टप्पे इस तन दे प्रति आउंदे है। इन्नी कहण तो बाद इस तन नूं साइड ते कीता जांदा है। फिर मन दी कहानी चल पैंदी है। मन दी कहानी, मन कौन है, मन कित्थों आया है, मन किद्दां दा है, मन की छकदा है, मन की पहनदा है, मन की पहनदा है, मन किद्दां इशनान करदा है, कित्थे मन ने जाके इशनान करना है, कित्थे जाके मन ने आराम करना है। मुकदी गल कदों मालक साडे नालों विछड़िया, किवें विछड़िया, किन्हां ने विछोड़िया। इत्थे भी गुरमुखां नूं शक पै जानी है कि ये भी लिखे है भी किन्हां ने विछोड़िया। हाँ, ये भी दस दिंदे आ मेरा मालक, 5 दूत मिल पिरहों विछोड़ी। कहंदे 5 दूत ने तेरे अंदर, उन्हां दूतां ने मिल के पिरहों मैंने पति परमात्मा मैनू उस दे नालों विछोड़ दिता। 5 दूत मिल पिरहों विछोड़ी, भाव अपने विछोड़े तो लैके मलाप तक दी कहानी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच विछोड़े तो लैके मलाप तक दी कहानी है। पर इत्थे संगत ने कह देना वीर जी समझ ते आ नहीं रही। बड़े विद्वानां कोलों बड़े कीर्तन दीवान सुने आ, बड़ियां कथावां सुनियां ने, ये तो नहीं दसिया किसी ने। ये तो बिरले बिरले जीव जिन्हां ने भाई साहब भाई सेवा सिंह दी संगत कीती है वो दस रहे हैं। ये गल नूं सिर्फ वो दस रहे आ, बाकी नहीं दस रहे। बाकी गुरमुख प्यारिओ उन्हां दी गलती भी नहीं, जिहड़े ये कहानी नूं दस रहे हैं ना, उन्हां दी गलती नहीं। क्यों? क्योंकि पातशाह ने उन्हां नूं आज़ाद कर दिता। पातशाह कहंदे गुरबाणी दी विचार कोई विरला जीव कर सकदा है, सारिआं दे वस दा रोग नहीं। की आख्या साहिबां ने? बाणी बिरलो विचारसी जे कोई गुरमुख होवे। कहंदे बाणी दी विचार कोई विरला जीव कर सकदा है, वो भी जे मालक वल्लों कोई थापिया होया गुरमुख है। दूजी गल एक होर मालक ने दसी। पातशाह कहंदे जिहड़ा इहदा भेद जे फिर भी कोई लैना चाहुंदा है, फिर भी कोई सोचना चाहुंदा है कि मैं भेद लै लवां, कहंदे इहदा भेद गुरबाणी नूं बार बार पढ़न दे नाल नहीं आउणा। आउणा गुरबाणी दे विचों ही है। गुरबाणी गुरु ने ही ते दसना है, इस दे विच ते दर्ज कीती गई है ये कहानी, पर बार बार पढ़न दे नाल नहीं आउणा। अते वो साडे सामने गुरमुख प्यारिओ जिउंदी जागदी मिसाल भी है। जिउंदी जागदी मिसाल भी है साडे सामने
बड़े गुरमुख ने जिन्होंने 20 30 30 35 40 40 साल हो गए नितनेम करदियां गुरबाणी पढ़दियां। पता नहीं उन्हां किन्ना गुरमुखां ने किन्ने क सहज पाठ कर दिते, किन्ने की सहज पाठ अखंड पाठ कर दिते। नहीं समझ लगी, नहीं समझ लगी। पढ़े तो खुद साहिबा ने दर्ज कर दिता गुरबाणी दे विच, कह दिता मेरे साहिबा ने, कहंदे इस दा भेद तैनूं पढ़ के नहीं आउणा जिन्नी चिर तू इस बुझारत नूं बुझदा नहीं। ये जिहड़ा भेद दिता गया ना, एक गल इत्थे होर ध्यान देण योग है। ये नहीं समझना कि जिद्दां किताबां दे विच एक हिस्टरी लिखी हुंदी है, हिस्टरी किताबां दे विच लिखी हुंदी है, कोई सिरलेख लिखिया हुंदा है, कोई कहानी लिखी हुंदी है। ये ऐदां गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज नहीं है, ऐदां दर्ज नहीं है। यह शब्दां दे विच दर्ज है, शब्दां दे विच अलग अलग जगह ते है। जिद्दां जिद्दां साहिबां नूं मालिक ने उत्तों गुरबाणी भेजी, उदां उदां दर्ज करते गए, उदां उदां दर्ज करते गए, उदां उदां ये शब्दां दे विच आउंदी गई। हाँ इन्नी गल जरूर है, पातशाह ने हर एक चीज़ तो जाणू जरूर करवा दिता, सारी चीज़ बारे जाणू करवाए है। जिद्दां ये दसिया सी ना कि ये जिहड़ी मरण ते विछोड़े ते मिलाप की कहानी दास कह रहा सी, इहदे बारे कह दिता कि तैनूं पढ़िया तो भेद नहीं आउंदा जिन्नी देर कहानी नूं बुझदा नहीं, समझदा नहीं, सोचदा नहीं, विचारदा नहीं, घोगदा नहीं। पातशाह की कह रही है, पढ़िया नहीं भेद बुझिया पावना। कहंदे इहदा भेद है, ये पढ़ के नहीं आउंदा, बार बार पढ़ी जावें फिर नहीं आउंदा। ये ते तू बुझ भी आखिया की है मेरे साहिबा ने, उसनूं विचार, फिर आपां नूं पता लग जाएगा। फिर अगे देखो हुण साहिबा ने आख्या ये कहानी किद्दां है, कहानी किद्दां लिखी है, किद्दां दर्ज की गई है। पातशाह कह रहे हैं कि ये शब्दां दे विच जिद्दां जिद्दां बाणी आई उदां उदां दर्ज कर दित्ती। हुण इस शब्दां दे विचों कोई विरला जीव इस कहानी नूं बुझ सकदा है, बिरला, सारे ने। इस करके आपां नूं सारे दस नहीं सकते, क्योंकि सारे बुझ ही नहीं सकते। जे कोई बुझेगा वही दसेगा ना। उन्हां उत्ते भी असी गुस्सा नहीं करना, उन्हां नूं पता नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब खुद फरमान करते है, पातशाह कहंदे शब्दां मह बखाणीए बिरला तां बूझे कोय। कहंदे ये शब्दां दे विच वखियान कीता होया है, कोई विरला जीव इस नूं बुझ सकदा है, ये शब्दां नूं इकट्ठे कर सकदा है। ये वखियान शब्दां दे विच दर्ज कर दिता। ये खुद मेरे शहनशाह ने फ्री कर दिता उन्हां जीवां नूं, कह दिता शब्दां मह बखाणीए बिरला तां बूझे कोय। कोई विरला जीव इस कहानी नूं बुझेगा, बिरला जीव इस कहानी नूं बुझेगा। अते हुण जे ये विछोड़े तो लैके मिलाप तक दी कहानी असी जानना चाहुंदे हां, असी जानना चाहुंदे हां। एक होर भेद दिता है, एक होर भेद दिता है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। जिहड़ा ये कहानी दा भेद है, ये गुरमुख प्यारिओ मन ने लेना सी, मन ने, ना कि ये तन ने लेना सी। तन नूं असीं बड़ा सावधान एकागर करके
चौंकड़ा मार के इशनान करवा के बिठा लेने पर ये तन का चौंकड़ा मारिया उदा दुनियावी तरीके दे नाल असी देखिए जरूरी है इशनान करना, चौंकड़ा मारना जरूरी है, पर अध्यात्मक तौर तरीके दे नाल पातशाह कह रहे हैं, कहंदे जिहड़ा इस दा भेद है ये तन ने नहीं लैना, भेद लैना सी मन ने। तुसी तन दा इशनान ते करवा लिया, तन दी मैल ते उतार लई, पर मन दा इशनान नहीं करवाया, मन दी मैल नहीं उतारी। जिद्दी देर गुरमुखो आपां एक दृष्टमान दे विच कहानी देखदे हां कि आपां अपने बच्चिआं नूं सवेरे उठण सार फड़ के धक्के नाल इशनान नहीं करवा दिंदे, उन्नी देर बच्चिआं नूं सोझी नहीं आउंदी, उन्नी देर बच्चिआं दे उत्ते उदां ही कमल जा पिया रहिंदा, सुस्ती जी पई रहिंदी है। जदों बच्चिआं दा इशनान हो जांदा है, उही बच्चे फुੱਲ दी तरह टहकना शुरू कर दिंदे आ। इसे तरीके नाल असी मन दा भी इशनान कराउणा है। गुरमुखो असी मन दे इशनान वल ते कदे ध्यान ही नहीं दिता। ध्यान की दईए, किसी ने दसिया ही नहीं कदे कि मन दा भी ते इशनान हुंदा है, मन दी भी ते कोई खुराक है, मन ने भी ते कुछ पहनना है। हुण मन दी खुराक की है, मन ने पहनना की है, ये भी गुरु साहिबानों पुछ लईए कि मेरे साहिबा मन दी खुराक की है, मन ने पहनना की है। फिर पातशाह दसदे है, मन का तोसा हर नाम है। तोसा कहंदे है इस दी खुराक, मन का तोसा हर नाम है, ये है मन दी खुराक। फिर पातशाह नूं कहने होर सानूं दसो, होर शब्द दे विच समझाओ। फिर पातशाह होर शब्द दे विच भी समझाउंदे है। इत्थे भगत पातशाह कह रहे है, मन नूं भगत, भगत कह रहे हैं। पातशाह कहंदे भगतां का भोजन नाम है। जिहड़ा भगत है उन्हां दा भोजन नाम है। पहनण भगत वड़ाई, जिहड़ी वडियाई असी मालिक दी करदे आ उहनूं भगत पहन लैंदे आ। भोजन है जिहड़ा वो नाम है। इत्थे मास्टर माइंड जीवां दे मन दे अंदर गल घुम गई होएगी, नाल दी नाल गल घुम गई होएगी कि वीर जी तुसी कह रहे हो भगतां दा भोजन नाम है। जिहड़े इत्थे भगत फिरदे आ, तुरदिआं नूं देखदे आ, वो भी ते 36 प्रकार दा भोजन छकदे आ। वो भी ते आही भोजन छकदे आ जिहड़ा असी छकदे आ, उही साधु जन भगत जन छकदे आ। तुसी कह रहे हो कि भगतां का भोजन नाम है। नहीं मननी गल उन्हां ने, क्यों? हकीकत है उन्हां दे सामने है। पर ध्यान दिओ, दास ने पहली बार गल आखी सी ना एक कि तन नूं ते ये 2-4 टप्पे कह के साइड ते कीता गया है। उस तो बाद कहानी मन दी चलदी है, मन दी। पातशाह भगत इस मन नूं कह रहे हैं, मन दी खुराक वखरी है ते तन दी खुराक वखरी है। जिहड़ा आपां 36 प्रकार दे भोजन दी गल करदे आं, ये ते तन दी खुराक है गुरमुख प्यारिओ, मन दी नहीं। यह तन दी खुराक है, मन दी नहीं। मन दी खुराक, तन दी खुराक दे वल्लों ते भगत जन कई
ਵਾਰ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧੇ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਤਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਤ ਜਨ ਸਾਧੂ ਜਨ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਨਣ ਭਗਤ ਵਡਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ? ਏਤੀ न जाने केती मुद्दक, एती न जाने केती मुद्दत, चलते खबर ना पाई। कहते ये नहीं पता किन्ने देर वास्ते आए। जदों तैनू जाना तैनू उस दा भी पता नहीं लगना, तैनू तो खबर ही नहीं होनी। जदों अंतिम सवास वेले तैनू कह देना कि इस घर नूं खाली कर दे, खाली। पातशाह ये सारी कहानी मन दी है, मन की कहानी कह रही है। कहते मना तैनू कुछ नहीं पता, ये भी पता कर तू कौन है, तू कित्थों आए ते की करन आए है, तू कित्थे जाना है वापस, तेरा केड़ा देश है, केड़ी तेरी खुराक है, केड़ा तेरा पहनना है। ये मन की कहानी है गुरमुखों। मन का सारा कुछ अलग है। मन नूं न ठंड लगती है न सर्दी लगती है। मन नूं न ठंड लगती है न सर्दी लगती है, बल्कि मन दे कोले ते इत्थों तक दी पावर है, इत्थों तक दी पावर है मन दे कोल। जे मन जुगती जानदा है, ये तन नूं भी गर्मी तो ते सर्दी तो बचा सकदा है। ये तन नूं भी गर्मी ते सर्दी तो बचा सकदा है जे जुगती है। किदां? साडे अंदर 2 हीटर लगे हुए आ, 2 हीटर। जिमें अजकल कुछ AC आए हैं मार्केट दे विच, 2-3 साल वैसे पहला भी आ गए सीगे। AC आए ने मार्केट दे विच, जेड़े AC हॉट एंड कूल, भाव गर्म अते ठंडे आ। शरद गर्मियां दे महीने वो जिहड़ी हवा दिंदे आ वो ठंडी दिंदे आ, अते सर्दियां दे महीने वो जिहड़ी हवा दिंदे आ वो गर्म दिंदे आ। इस तरीके नाल मालिक ने, परमात्मा ने इस बॉडी का टैंपरेचर सही रखने दे लई
इस बॉडी का, इस काया का, इस तन का टैंपरेचर सही रखने दे लई इस काया दे विच एक चंद्रमा ते एक सूरज भी फिट कीता। एक चंद्रमा ते एक सूरज भी फिट कीता ताकि जीव जे जुगती जानदा है, जुगती दे अनुसार वो बॉडी दे तापमान नूं मेनटेन कर लेगा। जिद्दां पहलां भगत जन भगती करन दे लई जंगलां दे विच चले जांदे सी। उत्थे जंगलां दे विच उन्हां दे कोल किहड़ा AC लगे हुंदे सी, किहड़े AC लगे हुंदे सी। बड़ियां लोहां पैंदियां हुंदियां सी। हुण ते उदां दी लो ही नहीं पै रही गुरमुख प्यारे, उदां दी हुण लो नहीं पैंदी। लो हुंदी सी भाव गर्म हवा आउणी, गर्म हवा आउणी। हुण ते अजीरियां करके झोनियां दा पानी हुंदा, इस करके हवा गर्मी नहीं हुंदी। पहलां 2-2 3-3 महीने लगातार गर्म हवा चलदी हुंदी, गर्म लो कहंदे सी जिहनूं। दिन दे 11 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक कोई बाहर नहीं निकलदा हुंदा सी। उन्हां समयां दे विच भगत जन भगती करदे सी। उन्हां कोल किहड़ा उस टाइम AC लगे होए सी। उन्हां नूं मालक ने ऐदां ही बॉडी का टैंपरेचर सही रखण दे लई जुगती समझाई सी कि तेरी काया दे विच चंद्रमा भी है ते सूरज भी है। जे गर्मी लगदी है तो चंद्रमा वाले पासे चला जा, जे सर्दी लगदी है तो सूरज वाले पासे आ जा। सूरज नूं प्रयोग दे विच लै लै जां फिर चंद्रमा नूं प्रयोग दे विच कर लै। ये भेद है। ये सारा कुछ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है, पर इत्थे गुरमुखां ने कह देना वीर जी सानू नहीं पता लगता। पता तां ही नहीं लगता गुरमुख प्यारिओ, ये भेद शब्दां दे विच दिता गया। शब्दां दे विच आखिए ना साहिबां ने गुरबाणी दे विच दस दिता आपां नूं, शब्दां मह बखाणीए बिरला तां बूझे कोय। कहंदे कोई बिरला जीव गुरु ग्रंथ साहिब नूं समझेगा, बिरला जीव। ये शब्दां दे विच बख्यान किया गया है अलग अलग। हाँ इन्नी गल जरूर है, दस्सिया हर एक चीज़ बारे गया है, दस्सिया हर एक चीज़ बारे गया है, पर ज़्यादा इस दे विच मन दी कहानी है। मन कौन है, मन कित्थों आया, किन्नी देर दे लई आया, मन ने वापस किहड़े देश दे विच जाना है। आपां ने इस कहानी नूं बुझना है। इस कहानी नूं बुझ के फिर असी पुछना है कि तू की करन दे लई आया सी। वो भी पातशाह अपना भेद खोल दिंदे है। पातशाह कहंदे प्राणी तू आया लाहा लैण। कहंदे तू लाहा लैण दे लई आया सी, तू ते लाहा लैण दे लई आया सी। लाहा किहड़ा लैना सी? लाहा लैना सी असी नाम नूं जप के, लाहा लैना सी असी नाम नूं बीज के, ना लाहा लैना सी असी नाम दा वपार करके, नाम दा वपार करके। इन्हां तिन्ने चीज़ां बारे फिर पातशाह ने गुरबाणी च दस्से। पातशाह कह रहे है, कहंदे तेरी जमीन बत्तर है, हुण तू नाम नूं बीजदा नहीं। जमीन तेरी बत्तर है, तू नाम नूं बीज। पर असी ये कहानी नूं बुझ नहीं रहे। असी लीलकां दे नाल पढ़ी जा रहे हैं। असी सोचते हाँ गुरबाणी ते गीत है, गीतां दी तरह गाउणी है। असी बड़ियां लम्मियां हेकां कढ़ कढ़ के गा रहे हैं। साहिबा ने भी दर्ज कर दिता। साहिबा भी कहंदे है
लोक कहें जिह गीत है। कहते लोग कहते हैं ये तो गीत है कोई गाउण वाला नहीं, ये उस मालक दा उस ब्रह्म दा भेद है। भेद दिता गया इहदे विच विछोड़े तो लैके मिलाप तक दी कहानी। लोक कहें जे गीत है जिह तो ब्रह्म विचार, ये तो उस ब्रह्म दी विचार है। क्यों नहीं पता लगता सानू? क्योंकि जिसने पता लाउणा सी वो सुता पिया। जिसने पता लाउणा सी वो सुता पिया। तन कोई पता लाउण वाली चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि तन का कोई हिसाब किताब ही नहीं होना। तन का तो इत्थे दफा रफा हो जाना। तन का इत्थे दफा रफा हो जाना। तन तो इत्थों मिलिया सी इत्थे छड्ड जाना। हिसाब किताब करना सी मन ने जाके। मन सुता पिया। मन कदों जागेगा? गुरमुख जन भगती कर करके पहला जगा लेंदे आ। पहला जगा लेंदे आ। उन्हां नूं पता लग गया, गुरबाणी की समझ आ गई, वो शब्दां नूं समझ गए। जिथे पातशाह ने आखी है ना, सिमर 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 गुर अपना सोया मन जगाई। कहंदे सिमरन कर करके सुते पे मन नूं जगा लै। सुते पे मन नूं कहंदे जगा लै। सुखमनी साहिब दे विच दर्ज है, सिमर 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 गुर अपना सोया मन जगाई। हुण जे मन जागेगा फिर उसनूं इस कहानी का पता लगेगा। फिर आपां हुण मालक दा हुक्म मन लईए, हुक्म दे विच आ जाइए, हुक्म तो आकी ना होईए। जे साहिबां ने कह दिता कि सिमरन कर करके तू सुते पे मन नूं जगा लै, इस दा मतलब अपना भी मन सुता पिया। अपना भी मन सुता पिया। आपां क्यों नहीं उपराला करदे? आपां क्यों नहीं जगाउंदे मन नूं? आपां दूजिआं नूं ते कही जावांगे, आपां आप नहीं जगाउंदे। देखियो किते ये गल साडे ते लागू ना हो जावे। जो पातशाह गुरबाणी च कह रहे है, अवर उपदेसै आप ना करे। कहंदे होरां नूं उपदेश देई जाने हो, आप ते अपने उत्ते इस कहानी नूं लागू नहीं करदे। अवर उपदेसै आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरै। कहंदे तैनूं ते उही दुख लगे, उही रोग लगे। तू ते बार बार आउणा मरना जमना, आ गया जम पिया मर गए। आप भी करिए। हुण आपां आप करन दा उपराला करांगे। सारे गुरमुखां ने चौंकड़ा मार के रीढ़ दी हड्डी नूं सीधी करके आरामदायक बह जाना। सामने खाली खला दे विच फुट 1.5 फुट की दूरी दे उत्ते देखदे होइआं नेत्रां नूं बंद करो जी। नेत्रां नूं बंद करके रखना जिन्नी देर अगला हुक्म नहीं मिलदा, जिन्नी देर तक खोलण दे लई नहीं कहा जांदा। अते दूजा हुक्म मालक दा अपनी आवाज़ नूं आप सुनना। ये पंजाबी च कह दिता, गुरबाणी च आखिआ पातशाह ने गा भी है सुनी है। ये गुरबाणी दे विच ये दो शर्तां। तीजी शरत ਜਿਹੜੇ गुरमंत्र गुरु दे मंत्र नूं असीं गाउण लगे हाँ, उस दे नाल प्यार करना। क्योंकि ये मंत्र सानू साडे गुरु साहिबाना ने दिता है। जिन्ना असीं गुरु साहिबाना नूं प्यार करते हाँ, उन्ना ही असीं मंत्र नूं प्यार करना। ये 3 गल्लां जरूरी ने। करो जी नेत्रां नूं बंद गुरमुख प्यारिओ। करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरू 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 तन नूं ढिल्ला छड्डदे जाओ, बिल्कुल ढिल्ला छड्ड दो, खुआरी चाढ़ लो। वाहिगुरू वाहिगुरू ਹੁਣ ਆਪਾਂ शब्द मंत्र उचारना बंद करांगे। सिर्फ तो सिर्फ अंदरों अनहद बाणी नूं सुनने की कोशिश करांगे। एक मन एक चित्त इकाग्रता अडोल होके बैठण की कृपालता करो। सारे गुरमुख जो अपने अंदर अनहद बाणी चलती है उस नूं सुनने की कोशिश करो। आराम नाल बह जाओ जी। वाहिगुरू वाहिगुरू। हुण गुरमुख प्यारिओ, आपां थोड़े जे नेत्रां नूं खोलांगे
थोड़े जे नेत्र खोल के बिल्कुल नेड़े देखांगे। कोशिश करो जी थोड़े जे नेत्रां नूं खोल के अपने नेड़े वेखण दी। खोलो, शाबाश, खोलते जाओ। ਇੱਥੇ थोड़े नेत्र खोलण ਦੇ ਨਾਲ मालिक ਦੇ दर्शन दीदारे हो ਜਾਂਦੇ ਆ। होर थोड़े जे नेत्रां नूं खोलो, होर खोलो, खोलते जाओ, खोलते जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस तरीके नाल ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਨ ਲੀਨ ਭਿਓ ਸੁਖ ਦੇਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਸੁੱਖ ਦੇਏਗਾ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਮਨ ਲੀਨ ਭਿਓ ਸੁਖ ਦੇਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਡੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੁੱਝਣਾ, ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਆਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝੋਗੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਦ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।